कहाँ है सरकार? अब यह सवाल हर जुबां पूछ रही है। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में और अब देश की राजधानी दिल्ली में, जहां सांसें सरकारों की लापरवाही के गड्ढों में गिरकर टूट जा रही है। आखिर सरकारें सोई हुई हैं क्या? अब यह सवाल आम लोगों के लिए आम हो गया है। ऐसी घटनाएं दमकते सरकारी दावों की पोल पट्टी ही तो खोल रही हैं। यह समझ से परे होता जा रहा है कि हम आखिर कैसी खबरों के बीच जीने को मजबूर हो रहे हैं। कभी खबरें साल की शुरुआत के 15 दिनों में ही तकरीबन 807 लोगों के लापता होने की, तो दूसरी ओर ऑफिस से घर लौटने के दौरान खुले गड्ढे में गिरने से मौत होने की। यह सही है कि सरकारें इन खबरों के आने पर एक्टिव दिखती हैं और आनन फानन में भले ही अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए ही वो दो चार लोगों पर कार्रवाई करती दिखती है, पर क्या सिर्फ इससे ही घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी? यह हमें खुद से भी पूछना होगा। अब यह वक्त आ गया है कि जागो जनता जागो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। दिल्ली में लापता होने की घटनाओं के बीच एक और दिल दहलाने वाली खबर आई। देश की राजधानी के एक पॉश इलाके में सरकारी लापरवाही ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। मामला दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जनकपुरी में खोदे गए एक गड्ढे की है, जिसे बगैर किसी चेतावनी संकेतों के खुला छोड़ दिया गया था और इसी मौत के कुएं में गुरुवार की देर शाम गिरकर 25 साल के कमल की मौत हो गई। यह मौत का कुआं दिल्ली जल बोर्ड की संपत्ति थी। घटना पर कमल के परिजनों ने सुरक्षा इंतजामों की कमी के लिए जल बोर्ड पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि दिल्ली सरकार ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जैसा कि हर बार होता आया है। जल बोर्ड ने इस मामले और लापरवाही की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन कर दिया है। अब देखना है इंटरनल कमेटी रूपी चिराग से जिन्न कब और किस रूप में सामने आता है। लेकिन हां, यह जनता को बताने में देर नहीं की गई कि पाइपलाइन मरम्मत के कारण नांगलोई, नजफगढ़ समेत 25 से अधिक इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसे कहते हैं सेफ मोड में खेलना। बाकी तो जनता है, सब जानती है। एक जगह सुना था कि जब कोई घर से निकलता है और वापस नहीं लौटता, तो परिवार उसे लापता मानकर ढूंढने निकलते हैं। लेकिन प्रशासन अपनी उन्हीं लापरवाही के गड्ढों में उन्हें दफन कर दी होती है और जवाब मिलता है, इंतजार करें, सूचना मिलते ही बताया जाएगा। दिल्ली में साल 2026 की शुरुआत में ही एक खबर आई कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली में कुल 807 लोग लापता हो गए हैं। इस मामले की गंभीरता कल राज्यसभा में भी सुनने को मिली, जब आम आदमी पार्टी पंजाब के सांसद संदीप पाठक ने सदन के जीरो आवर में इस मुद्दे को उठाया। आज मैं इस सदन में ऐसा विषय उठाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएंगे और शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। सभापति महोदय, मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों की उठाईगिरी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके बारे में सदन को एक बार बातों को रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। अगर एक साल में 6000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो डेली आप देखेंगे 17 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, और अगर हर 1.5 घंटे में एक बच्चा मिसिंग हो रहा है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 83,350 बच्चे मिसिंग चले गए। अगेन 72% उसमें से गर्ल चाइल्ड थे और अबाउट 50% माइनर्स थे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस हिसाब से हर घंटे 7 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, और अगर देखें तो हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस 0 hour, you would be surprised to know that we may have lost 7
children in our country. Honorable Chairman sir, दिल्ली मेट्रो राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मिसिंग चाइल्ड्स में, उठाईगिरी में, बच्चों की गुमशुदगी में भी कैपिटल बन गया है। आप देखेंगे मुंबई के अपेक्षा, मुंबई की तुलना में 3.5% दिल्ली में ज्यादा है, बेंगलोर की तुलना में 5.5 गुना ज्यादा है, और कोलकाता। सदन में मामले का उठना इसकी गंभीरता और प्रामाणिकता को सामने रखता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में रोजाना औसतन 54 लोग लापता हो रहे हैं। मामला अधिक संवेदनशील तब हो जाता है जब कुल 807 में से 509 महिलाएं और 191 नाबालिग बच्चे रिपोर्ट में बताए गए हैं। आगे रिपोर्ट में है कि जनवरी 2026 के अंत तक कुल 1777 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल जनवरी 2025 में 1786 मामले की तुलना में थोड़े कम है। अब आखिर धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। रिपोर्ट यूं ही नहीं पब्लिक फोरम पर आ जाते। अपनी नाकामियों को ढकने की जगह इसका सामना करना ही होगा सरकारों को। यह नहीं कि दिल्ली पुलिस का इसे सोशल मीडिया पर फैल रही हाई अलर्ट की खबरों और डर को खारिज करते हुए अपनी नाकामियों को छिपाने में लग जाए। यह समस्याएं गंभीर हैं और इनके विकराल होने से पहले हमें इसे स्वीकार कर जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। एक तरफ जहां पुलिस लापता लोगों की गुत्थियों में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जल बोर्ड की खुली कब्रें उम्मीदों को मौत के मातम में बदल रही हैं। ऐसी घटनाएं महज गुमशुदगी की नहीं, बल्कि व्यवस्था की उस गहरी खाई की कहानी कहती है जहां इंसान की जान की कीमत महज एक फाइल बनकर रह जाती है। इससे बड़ा अफसोस एक सभ्य कहे जाने वाले समाज का और क्या होगा। हमारे आसपास कैसी लापरवाही पसरी हुई है वो हालिया खबरों से हम समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से 25 लोग मर जाते हैं। नोएडा में 27 साल के युवक की मौत निर्माणाधीन साइट के 70 फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में गिरने से हो जाती है। और अब दिल्ली के जनकपुरी की घटना। यह वो घटनाएं हैं जो दिल्ली एनसीआर की हैं या फिर इंदौर जैसे बड़े जगह की। सोचिए उन खबरों के बारे में जो रिपोर्ट नहीं की जाती या फिर दूर दराज की होती हैं, जो सुर्खियां नहीं बटोर पाती। यह सभी खबरें सरकार की घनघोर लापरवाही और बद इंतजामी पर से पर्दा उठाती हैं। इससे बचना नहीं, बल्कि इसका सामना और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। यह घटना सरकार के दावे और हकीकत का सामना करवाती है। यह घटनाएं सरकार के पक्ष लेने या विरोध करने की नहीं, बल्कि एक घोर उपेक्षा और एब्सेंट माइंड होने की तरफ इशारा करती है। मैं अपनी इस रिपोर्ट में किसी भी तथाकथित जिम्मेदार शख्स का नाम नहीं लूंगा। इसलिए नहीं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बल्कि इसलिए कि मैंने शुरू में ही जिम्मेदार के साथ तथाकथित शब्द जोड़ दिया है। अब उनका नाम लेकर मैं उन्हें सुर्खियों में नहीं जाने देना चाहता कि वो आए और मामले पर लाग लपेट और गोलमोल जवाब देकर अंततः ठीकरा अपने अधीनस्थ पर झाड़ दें। खुद पाक साफ रहें और काजल की कोठरी में वो जाएं जो बगैर उनकी सुने कोई कदम उठाने से डरते हों। इस रीढ़ विहीन सिस्टम की तस्वीर ऐसी ही लचर और पचर है जो एक फूंक से ढह जाती है। रिपोर्ट को देखने या सुनने वाले समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं किधर इशारा कर रहा हूं। सिस्टम ऐसा ही है, जहां आप सरकार से सवाल करेंगे तो वो ठीकरा दिल्ली जल बोर्ड पर फोड़ेंगे। जब आप दिल्ली जल बोर्ड से सवाल करेंगे तो वो संबंधित ठेकेदार को कटघरे में लेंगे, और जब आप कॉन्ट्रैक्टर को घेरेंगे तो वो सुपरवाइजिंग इंजीनियर को लपेटे में लेगा। मामला यूं ही गोल गोल घूमता रहेगा और आप और हम यूं ही मुसद्दी लाल की तरह चकरघिन्नी काटते रह जाएंगे। खैर, हमारे पास भी इतना वक्त कहां। हम तो देखते हुए भी अनदेखा करने में सिद्धहस्त होते जा रहे हैं। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। हालांकि जनता और पीड़ित परिवार न्याय और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपायों की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि वास्तविक न्याय समाज को मिलेगा या सिर्फ एक और फाइल में ऊपर की सभी घटनाओं को समेट दिया जाएगा। मुआवजा, जांच कमेटियां, आरोप प्रत्यारोप कहानी के वो जोरदार किरदार हैं जिनके बदौलत यह फिल्म अब तक चल रही है।
पर नतीजा एक और ऐसी घटना के साथ हमारे सामने होता है। सिस्टम की चूक को हत्या के बराबर जब तक हम नहीं मानेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और खबरें भी वैसी ही चलती रहेंगी, रूंधे गले में बिंधी सिसकियों और चित्कारों को परोसते हुए। फिर मिलेंगे।